उसूलों पर आँच आए तो टकराना भी ज़रूरी है। उसूलों पर आँच आए तो टकराना भी ज़रूरी है। जिंदा हो अगर तो जिंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। नमामि वंदे वंदे मातरम। मैं शिवांश मिश्रा आप सभी को बताना चाहूँगा, आज सड़क सुरक्षा अभियान जो चलाया जा रहा है हमारे भारत सरकार के द्वारा, हम लोग की सुरक्षा के लिए जो भारत सरकार कर रही है उस पर हम कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि जब भी आप सड़क पर निकलें तो हेलमेट जरूर लगाएं। जब भी सड़क पर निकलें तो हेलमेट जरूर लगाएं। तेज रफ्तार पास गुजरते राहगीर को हिला देती है। तेज रफ्तार पास गुजरते राहगीर को हिला देती है। नई नई जवानी की दहलीज होश भुला देती है। अपनी हिफाजत के लिए होता है हेलमेट, पर यह छोटी सी भूल मौत की नींद सुला देती है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कृपया हेलमेट जब भी कहीं छोटी से छोटी दूरी भी अगर तय करनी हो तो हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए। इसलिए हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी हम सड़क पर निकलें तो जो ट्रैफिक नियम होते हैं उनका पालन एकदम जरूर से जरूर करें। ट्रैफिक नियमों में जैसे अगर आप तेज रफ्तार ना चलाएं, स्पीड लिमिट में ही रहें। हर रोड की एक लिमिट होती है कि आप इतने ही लिमिट पे चलें, 40 किलोमीटर पर आवर से चलें, 25 किलोमीटर पर आवर से चलें, तो लिमिट में रहें, लिमिट से बाहर ना जाएं, वरना ये दुर्घटनाएं बढ़ती रहेंगी। और ओवरटेक कम से कम ओवरटेक करें, बहुत इमरजेंसी हो तभी ओवरटेक करें। और अगर क्रॉस रोड है तो पहले वहाँ पे रुक के हॉर्न बजा लें, चेक कर लें कि कोई गाड़ी ना आ रही हो। अगर बहुत जल्दी में नहीं हो तो फिर चेक कर लें, मतलब कोई राहगीर ना आ रहा हो। कि तेज रफ्तार में अक्सर ऐसे मौत से सामना हो जाता है। तेज रफ्तार में अक्सर मौत से सामना हो जाता है। एहसास तब होता है जब हादसा हो जाता है। सामने वाला चपेट में आ जाए तो बच्चे के पिता को जेल हो सकती है। सामने वाला चपेट में आ जाए तो बच्चे के पिता को जेल हो सकती है। मगर ज़्यादातर ये बातें तब समझ आती हैं जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अगर आप 4 पहिया वाहन से चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। और अगर बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बेबी सीट आती है, वो जरूर से जरूर रखें, बेबी सीट। और केवल आगे वाले ये ना समझे कि आगे वाले सीट बेल्ट लगा लिए तो हम सुरक्षित हैं। आखिर गाड़ियों में पीछे भी सीट बेल्ट दिया होता है तो भी किसी कारण से ही दिया होगा। इसलिए पीछे बैठे लोग भी सीट बेल्ट लगाएं और सभी लोग सीट बेल्ट लगाएं। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, रेड लाइट पे रुकें, कानून ना तोड़ें, जेब्रा क्रॉसिंग के पहले रुकें। अगर जेब्रा क्रॉसिंग के पहले रुकेंगे तभी तो रोड क्रॉस कर पाएंगे जो राहगीर होंगे, वरना कैसे क्रॉस करेंगे? फिर दूसरे साइड जाने के लिए उनको दिक्कत होगी। तो जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखें। अपनी लेन में ही चलें, लेन से बाहर ना जाएं। जैसे सिंगल वे जो होते हैं वहाँ पे डिवाइडर तो नहीं लगे होते हैं, लेकिन बीच में सफ़ेद पट्टी होती है। तो उस पट्टी के आप अगर बाएं लेन में जा रहे हैं तो बाएं लेन में ही रहें, दाएं लेन में ना घुसें। और सबसे ज़रूरी बात, आप पुलिस प्रशासन की जो गाड़ियाँ होती हैं, एम्बुलेंस की जो गाड़ियाँ होती हैं, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ होती हैं, इन सब चीज़ों पे जरूर से जरूर ध्यान रखें। इन सबको सबसे पहले पास दें, आप इनको आगे निकलने दें। आप अगर नहीं निकलने देंगे तो फिर सख्ती होगी आपके ऊपर, आपका चालान होगा। ऐसा नहीं है कि चालान के डर से ही आप करें, आपके अंदर मानवता भी होनी चाहिए सब करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि एम्बुलेंस की गाड़ियों को जल्दी निकाल दिया जाए, कहीं ट्रैफिक में उनको ना रोका जाए। बाकी गांव में जब चलते हैं तो वहाँ पे उतनी वो नहीं रहती है, पुलिस नहीं रहती है, फिर ट्रैफिक लाइट्स नहीं रहती हैं, तो वहाँ पे अपनी ही सूझबूझ से करना पड़ता है जो भी करना है। तो अपने ही सूझबूझ से चलें। वहाँ पे जहाँ कई जगह पे स्नेक टाइप रोड होती हैं, जैसे कई टेढ़े तिरछे में रहते हैं रोड, तो वहाँ पे ध्यान दें। हॉर्न का इस्तेमाल करें, डीपर का इस्तेमाल करें, हेलमेट लगाएं। ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर चाहते हो कि सड़क पर हर राहगीर की हिफाजत हो, तो वाहन तभी हाथ में लेना जब कानून की इजाज़त हो। सबसे पहले जब तक आप 18 वर्ष के ना हो जाएं, आपके पास DL ड्राइविंग लाइसेंस ना हो जाए, तो आप गाड़ी ना चलाएं। और गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर रखें, अपना इंश्योरेंस रखें, गाड़ी का इंश्योरेंस रखें, वरना फिर दिक्कत हो सकती है, आपके लिए ही दिक्कत होगी। और जहाँ पे रोड खराब हो वहाँ पे आराम से ही चलें, ज़्यादा तेज़ ना चलें, वरना वहाँ पे जो सड़क पर गिट्टी होती है उससे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, ज़्यादातर उससे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और जहाँ पे गांव से सड़क निकल रही हो और 4 लेन पे मिल रही हो, तो वहाँ पे रात के समय तो डीपर लाइट ज़रूरी होता है, हॉर्न का इस्तेमाल करें और उतर के देख लें कि भाई कोई गाड़ी ना आ रही हो, क्योंकि अक्सर 4 लेन पे जो ट्रक वाले होते हैं वो बहुत तेज़ चलते हैं।
और एक्सीडेंट इसीलिए ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आप उतर के देख लें कोई गाड़ी ना आ रही हो, चाहे एकदम मोड़ पे ही ले जाके रोकें और आसपास दोनों तरफ देख लें, दाएं बाएं देख लें, उसके बाद रोड में घुसें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपकी सुरक्षा के लिए रहेगा। और ट्रक वालों से ज़्यादातर मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग आराम से चला करिए, आप लोग बहुत तेज़ चलते हैं। और जो ई रिक्शा वाले होते हैं चौराहे पे बहुत तेज़ चलते हैं, आप लोग प्लीज़ स्पीड लिमिट का ध्यान रखें। आप लोग को तो कुछ नहीं होगा, आप लोग तो साइड से निकल जाएंगे, लेकिन जो एक्सीडेंट हो जाते हैं आपके चक्कर में, मान लीजिए कोई है बचाने के चक्कर में, आपको बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें। और 4 लेन पे तो आपको स्पीड लिमिट में ही चलना चाहिए। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, हमारी बातों को अन्यथा ना लें। और आपका शुभचिंतक होने के नाते मेरा हक तो नहीं है ये बोलना, लेकिन अब समाज को देखते हुए बोलना पड़ रहा है, इसलिए ध्यान रखें, थोड़ा यातायात नियमों का कठोरता से पालन करें। और ये भी याद रखें कि जान है तो जहान है, और दुर्घटना से देरी भली, आप आराम से जाइए। अगर आपका जान नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, गाड़ी मोटर सब लेके क्या करेंगे अगर आप जिंदा ही नहीं रहेंगे। मैंने बोला ना कि अगर उसूलों पर आँच आए तो टकराना भी जरूरी है, और जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो यातायात नियमों का पालन करें, वरना फिर एक्सीडेंट में आप भी मारे जाएंगे और ये समाज है आपको भुला देगा, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा आपके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को सुनने के लिए। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।